तो आज हमारी चौथी क्लास है जियोग्राफी की। लगातार आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है पीसीएस की। आरओ के लिए दिसंबर एग्ज़ाम में है तो 50 क्वेश्चन हम कराते हैं रोज़ 15 मिनट में 14 मिनट में। तो ये काफ़ी है। और चैनल पे आप देखेंगे कि एक घंटे में क्लासेस कराते हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आपका रिवीजन ही है तो आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, तो सिर्फ रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या का संबंध किससे संबंधित है? वैदिक कृषि, वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन से है। उष्णकटिबंधीय जलवायु से नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलर्स सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में होते हैं, यानी क्ले सॉइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का उत्पादन अधिकतम होता है? तो स्वधर्म से होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। भारत के कुछ भागों में आप यात्रा करते देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की विषमता से। 5 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसमें से किसी ने में नहीं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में किसके अपक्षय के कारण हुई है? तो बिदरी फिशर ज्वालामुखी की चट्टान से हुई है। इसका काली मृदा का जो निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी की चट्टान से। बीज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, भारत में काली कपास मृदा की रचना किसके अपक्षय के कारण हुई है? तो सैल और चूरन पत्थर, ठीक है। शेल एंड लाइमस्टोन, डी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत की लाल मृदाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? सपनों को जिंदा रखो साहब, पता नहीं कौन सी सुबह होगी और सारे सपने हकीकत में। उसके बाद हम देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत की लाल मृदाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मृदा का रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया गया आपका। लाल मृदा में चूना ह्यूमस की पोटाश से भरपूर है, आपका ये गलत आंसर हो जाएगा। वे सरंध्र होती हैं, उनकी चूड़शील होती हैं, तो आपका बीज राइट आंसर, यानी पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, लवा मिट्टी किसमें पाई जाती है? तो मालवा पठार में, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मृदा का जो है मृदा यानी मिट्टियों को ICAR और USDA के मृदा का वर्गीकरण क्षेत्रफल के घटते क्रम में लिखना है। तो एंटीसोल, एल्पीसोल, एडिसोल्स, अल्टीमिसल, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सी हो जाएगी? मृत्तिका, गाद, बालू यानी क्ले, सिल्ट, सैंड, ठीक है, घटते क्रम में। तो अगर बढ़ते क्रम में लिखना तो बालू, गाद, मृत्तिका हो जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में किस क्षेत्र में निक्षेप को निर्देश करता है? तो सरोवरी को। उसके बाद हम देख लेते हैं, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। तो मृदा यानी यूरिया जिस खेत में लगातार आप डालेंगे तो वहाँ पे अम्लीय मृदा बन जाती है। 13 नंबर का सी को हो जाएगा, सी, बीज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, अधोलिखित कौन सा युग में सही नहीं है? जोड़ोल मृदा है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। रेगुर महाराष्ट्र में होती है, जिसे काली मिट्टी का आता है। लेटराइट ये पंजाब में नहीं होती है, तो यही सीज राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? लेटराइट पंजाब में नहीं पाती। लाल पीली मृदा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, सूची है मृदा है प्रदेश मिलाने के लिए। लाल मृदा और दुमटी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री में। कैल्शियमनी सीरोमजी मृदा, तो ये कहाँ पाई जाती है? पंजाब घाटी है, माला। दूसरे भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, सोनीपत क्षेत्र में। लेटराइट मृदा पश्चिमी घाट में, ठीक है। आपका एज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा आच्छादित है? एंटीसेप्टल, ठीक है, ये आंसर राइट हो जाएगा। उसके 17 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य कौन सा है? तो गुजरात। जो लवण से प्रभावित क्षेत्र रहता है तो वो गुजरात हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 18 नंबर, मिट्टी के खरापन क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे, बीज राइट आंसर होगा। तो खरापन क्षारीयता की समस्या समाप्त हो जाएगी।
उसके आप देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय जो मृदा होती है तो कृषि बनाने योग्य किया जाएगा उपयोग, तो लाइम मृदा हो जाएगी, लाइम उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? कैल्शियम की। यानी पश्चिम राजस्थान में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म की सर्वाधिक कमी होती है? तो जस्ता की। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो कहाँ पे है? शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जैविक कोलाइड का। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन चल रहा है तो फटाफट से हम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? लाल मिट्टी। ठीक है, अत्यधिक निक्षालन की। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जलधारण करती है? सही है। मृत्तिका में रंध्रकण बड़े आकार पाए जाते हैं, तो ये गलत असत्य हो जाएगा, तो यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं काली मिट्टी के संदर्भ में 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें रेगुर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ही सही हो जाएंगे। बोथ हो जाएंगे 1 2। उसके बाद हम मिलते लेटेराइट जो मृदा उत्पादित होती है कैसे होती है? निक्षालन एवं ऑक्सीजन के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टियों से बनने में कौन सा प्रदेश सहायक होता है? उच्च वर्षा एवं किस प्रदेश में कौन सा सहायक होता है? उच्च प्रदेश उच्च तापमान प्रदेश होगा जहाँ लेटेराइट मृदा बनती है। तो उसका 30 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं चंबल घाटी के खो गड्ढों में निर्माण के कारण किस अपरदन का रूप है? तो अवनलिका का अपरदन का रूप है। उसके बाद हम 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में लेटेराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है ये। तो लेटेराइट मृदा के बारे में जो कथन सत्य है, प्रथम अध्ययन किया था, तो ये मौसमी उपकरणीय मिट्टियाँ होती हैं। सही जवाब है। तो सी आपका सही कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि लोहांस विभिन्न प्रथम हाइड्रोजन संपन्न है। सह्याद्री पूर्वी घाट में इनका विकास हुआ है। ये जवाब है, तो इसका यही सही सी नहीं है होगा, क्योंकि ये लोहांस में विपन्न परंत और नाइट्रोजन संपन्न गलत। ये आपका सी राइट आंसर होगा, ये गलत सही नहीं है। तो उसके बाद हमने 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया लेटेराइट मृदा में लाल रंग तथा गठन मसल होती हैं। ये मतलब गठन में स्थूल होते सही है। प्रचुर सिलिका और मतलब में गठन तो ये नहीं होगा, तो यानी सी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटेराइट आप देखिए क्या है। ठीक है, लेटेराइट बिहार में नहीं, तो लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके 34 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन के लिए एरोजन में अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी का क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन अत्यधिक प्रभावित है। तो 35 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो शुष्क पीट तो कोई नहीं है। ठीक है, मिट्टी का प्रकार। उसके 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्तरीय प्रकार है उपयोगी पाई जाती है, तो कश्मीर के हिमालय में। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में लेटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो लेटेराइट मृदा जो है उच्च भारी तापमान वर्षा में होती है, तापमान वाली वर्षा में होती है, तो सही एज राइट आंसर हो जाएगा। तो उसमें लेटेराइट मृदा में ह्यूमस समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल से पाई, तो ये कथन असत्य होगा, नहीं इसमें एक ही सत्य होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा मृदा से संबंधित है? तो बायोटोफिक और क्लाइमेटिक ये नहीं है। ठीक है, एडेफिक हो जाएगा, मृदा से संबंधित है। 39 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में करेवा के रूप में जाने वाली हिमानी वेदिकाएं कहाँ मिलती हैं? झेलम घाटी में। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। उसका 40 नंबर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो 40 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो चाय की मिट्टी लिए कौन सी है? यानी भूरी, लाल मिट्टी, पीली मृदा चाय के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, वही होगा, चाय की खेती के लिए मिट्टी सर्वाधिक होती है भूरी, लाल, पीली मृदा। तो उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कांप मिट्टी यानी
इलुवियम मिट्टी पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है, इजी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख यानी एलुवियल फैंस को कहा जाता है भावर। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख को क्या कहता है? भावर कहता है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? तो वांगर कहलाता है। ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा प्रकृति बलुई मिट्टी दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक 15 भिन्न भिन्न होती है। इसमें समानता पोटास, प्रथम प्रयुक्त मात्रा फास्फोरस की कम मात्रा होती है। उसके बाद देख लेते हैं बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। ठीक है, बांगर मिट्टी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दोमटी मिट्टी यानी लोम मिट्टी कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के बालू कण, चिकना कण, 500 कण, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर हम 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से मिलता है, इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा सबसे भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। 49 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो जलोढ़ मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। 49 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा कहता है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा विचार सकते, तो कौन सा कथन सही है? तो काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। तो काली मिट्टी में बहुत संबंधित जारी नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस की प्राप्ति तो नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो फिर हम 50 क्वेश्चन में डेली करवाते हैं, तो 14 या 15 मिनट में। तो आप चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।